एक बेटी जो अपने सपनों की उड़ान भर रही थी, एक खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीतने का जज्बा रखती थी, एक कोच जो अपनी मेहनत से नई प्रतिभाओं को तराश रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता ही बन जाएगा। ये तस्वीर है दीपक यादव की, एक पिता जिसने अपनी ही 25 साल की नेशनल लेवल टेनिस खिलाड़ी बेटी राधिका यादव को गोलियों से भून डाला। गुरुग्राम के सेक्टर 57 से आई इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आखिर एक बाप अपनी ही बेटी की जान का दुश्मन क्यों बन गया? वजह इतनी शर्मनाक है कि सुनकर आपका खून खौल उठेगा। बेटी की कमाई पिता को चुभी। ये कहानी है हरियाणा के गुरुग्राम की उभरती टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की। गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे राधिका अपने घर की पहली मंजिल पर किचन में काम कर रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले ही पल घर गोलियों की आवाज से दहल उठा। राधिका का पिता दीपक यादव अपनी लाइसेंसी .32 बोर की रिवॉल्वर लेकर किचन में दाखिल हुआ और अपनी ही बेटी पर पीछे से एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। कुछ रिपोर्ट्स में 5 गोलियां मारने का भी दावा किया गया है। उस वक्त राधिका की मां मंजू बुखार की वजह से दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। उन्हें सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज सुनकर पास में ही रहने वाले राधिका के चाचा और उनका बेटा दौड़कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी है और रिवॉल्वर पास की मेज पर रखी थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। आखिर क्यों? वाई? अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? एक पिता ने ऐसा क्यों किया? पुलिस की एफआईआर कॉपी इस क्यों का जवाब देती है, और ये जवाब हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एफआईआर के मुताबिक आरोपी पिता दीपक यादव ने खुद अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटी की सफलता से परेशान था। जब वो अपने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग उसे ताने मारते थे, कहते थे लड़की की कमाई खा रहा है। ये ताने उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। राधिका एक शानदार टेनिस खिलाड़ी थी, लेकिन कंधे की चोट के बाद उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोल ली थी। वो आत्मनिर्भर थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन पिता को बेटी की यही आत्मनिर्भरता, उसका एकेडमी चलाना और सोशल मीडिया पर रील्स बनाना परिवार की इज्जत पर हमले जैसा लगता था। आपको बता दें कि राधिका कोई आम खिलाड़ी नहीं थी। वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की डबल रैंकिंग में टॉप 200 में शामिल थी और उसकी रैंक 113 थी। वो एक सफल कोच बनकर अपना भविष्य बना रही थी, लेकिन उसके पिता को यह सब गवारा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन और खुलासा। शुरुआत में परिवार ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। कहानी बनाई गई कि राधिका ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है, लेकिन क्राइम सीन के सबूत और पुलिस की सख्ती के आगे पिता दीपक यादव टूट गया और उसने पूरी सच्चाई उगल दी। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल हुई रिवॉल्वर, 5 फायर किए गए खोल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर हत्या और आर्म्स एक्ट की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये घटना सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, ये हमारे समाज पर कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या एक बेटी की सफलता और उसकी कमाई उसके परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है? क्या लोग क्या कहेंगे का डर इतना हावी हो सकता है कि एक पिता अपनी ही बेटी की जान ले ले? ये कैसी झूठी शान है जो एक बेटी की आत्मनिर्भरता से तार तार हो जाती है? राधिका की मौत सिर्फ उसके पिता के हाथों नहीं हुई है, उसकी मौत उस पिछड़ी और दकियानूसी सोच के हाथों हुई है जो आज भी बेटियों को अपनी जागीर समझती है और उनकी उड़ान को अपनी इज्जत का सवाल बना लेती है। ये कहानी एक आईना है जिसमें हमारे समाज को अपनी बदसूरत शक्ल देखने की जरूरत है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।